तो आज हम पढ़ेंगे टॉर्क एनालिसिस ऑफ अ रिजिड बॉडी परफॉर्मिंग रोटेशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन के ज़रिए हम बेसिकली इस फार्मूले का यूज़ देखेंगे। ठीक है, जो हम एक सवाल से समझेंगे और इसके ज़रिए हम इस फार्मूले का यूज़ देखेंगे कि इस फार्मूले को हम कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है कि एक रॉड है, वो एक हिंज से बंधी हुई है। ठीक है, एक हिंज से उसको लटकाया हुआ है बेसिकली, और यहाँ पे एक थ्रेड है। ठीक है, और हमने इस थ्रेड को एट टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो पे काट दिया। एट टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो हमने इस थ्रेड को काट दिया। अब यहाँ पे हमें गिवन है कि रॉड कैन रोटेट अबाउट वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू सी। तो ये रॉड कुछ इस तरीके से इस एक्सिस के अराउंड रोटेट कर सकती है। ठीक है, अब ये जो रॉड है वो एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसका मास m और लेंथ हमें l दी हुई है। ठीक है, तो एट t इज इक्वल्स टू ज़ीरो दिस स्ट्रिंग इज कट एंड जस्ट आफ्टर t इज इक्वल्स टू ज़ीरो फाइंड, हमें फाइंड करना है ए पार्ट है एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ओके, पहले हम ए पार्ट को अभी डिस्कस करते हैं कि हम एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए एंड पॉइंट बी कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो अगर हम इस रॉड का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, इस रॉड का अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो हम देखेंगे कि इस रॉड के पहले तो नीचे एक mg फोर्स लग रहा होगा ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है जी, और एक हिंज भी कुछ फोर्स लगा रहा होगा। अब हिंज के फोर्सेस की हमें डायरेक्शन अननोन है, तो हमने एक को nx मान लिया इस डायरेक्शन में और एक को ny मान लिया अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है जी, तो अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इस फॉर्मूले को, टॉर्क एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू आई इंटू अल्फ़ा। तो हमें इस फार्मूले को यूज़ करते वक्त एक बात ध्यान में रखनी होती है कि जिस पॉइंट के अराउंड हम टॉर्क कैलकुलेट कर रहे होते हैं उसी पॉइंट के अराउंड हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम फाइंड करेंगे टॉर्क एनालिसिस अबाउट पॉइंट सी। ठीक है, हम टॉर्क एनालिसिस किसके पॉइंट के अबाउट करेंगे? सी पॉइंट के अबाउट। तो इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि एन वाई और एन एक्स का टॉर्क क्या हो जाएगा? ज़ीरो। क्यों? क्योंकि एन वाई और एन एक्स किससे पास कर रहे हैं? एन वाई और एन एक्स उसी पॉइंट से पास कर रहे हैं जिसके अराउंड हम टॉर्क कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अगर ऐसा सिचुएशन होता है तो उन फोर्सेस का टॉर्क क्या हो जाता है? ज़ीरो, क्योंकि टॉर्क हमें पता है किसके बराबर होता है? आर क्रॉस एफ। तो इस केस में आर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ज़ीरो, जिसका मतलब टॉर्क भी इन फोर्सेस क्या हो जाएगा? ज़ीरो। सही है, तो आगे अगर हम देखें तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में अगर हम टॉर्क एनालिसिस करें तो टॉर्क नेट टॉर्क क्या आएगा इस केस में? एम जी इंटू ये कितना दूर है एम जी का फोर्स इंटू एल बाई टू। सही है, और आई अबाउट सी पॉइंट क्या होता है? एक रॉड का अगर हम एच के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं तो इस पॉइंट के अराउंड रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आता था? एम एल स्क्वायर बाई थ्री। तो इस केस में दिस शुड बी इक्वल टू आई इंटू अल्फ़ा। तो आई की जगह पे मैं यहाँ पे रख रहा हूँ एम एल स्क्वायर बाई थ्री इंटू अल्फ़ा। तो यहाँ से हमारे पास m से m कैंसिल हो जाएगा। तो आफ्टर कैलकुलेशन अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3g बाय 2l। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है जी, लेकिन अब इस सवाल में हमसे पूछा गया है एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए एंड एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ठीक है जी, अब ए पॉइंट जो होगा उसके पास दो तरह की एक्सेलरेशन होगी। एक तो कौन सी होगी? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एक तो होगी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और दूसरी कौन सी होगी? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है जी, और सिमिलरली इस पॉइंट के पास भी एक तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी और दूसरी कौन सी होगी? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगी। सही है, लेकिन हमें पता है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू आर इंटू ओमेगा स्क्वायर। जस्ट टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो पे, जस्ट टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो पे ओमेगा की वैल्यू क्या है? ज़ीरो। इसका मतलब ए सी भी क्या हो जाएगा? ज़ीरो। तो दोनों पॉइंट के पास ए सी और ए टी में ए सी की वैल्यू तो क्या होगी? ज़ीरो। ए सी की वैल्यू क्या होगी? ज़ीरो। तो अब हम आगे कैलकुलेट करेंगे कि ए टी को हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, ए टी इज इक्वल्स टू आर इंटू अल्फ़ा।
सो फॉर पॉइंट ए पॉइंट हिंज से कितना दूर है, एल डिस्टेंस दूर है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए क्या हो जाएगा, एल इंटू अल्फा, विच इज एल इंटू 3g/2l, which is equals to 3g/2. This is tangential acceleration of point A. Okay. Similarly हम B पॉइंट के लिए अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैलकुलेट करें, this is equals to l/2 into alpha, which is equals to 3g/4. तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ए पॉइंट की हमारे पास कितनी आ गई, 3g/2, और बी पॉइंट की कितनी आ गई, 3g/4. दीज आर आवर आंसर. अब नेक्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया है कि इफ़ देयर इज़ अ पार्टिकल ऑफ मास dm प्लेस्ड एट द एंड ए, तो अगर हम इस पॉइंट पे एक dm मास अटैच कर दें इसके साथ, तो फाइंड द फोर्स अप्लाइड बाय द रॉड ऑन द पार्टिकल. इस तरह के सवालों में हम क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले dm मास का fpd बना लेंगे. dm मास के ऊपर एक तो mg फोर्स लगेगा, हमने मास को dm माना हुआ है तो क्या फोर्स लगेगा, dm इंटू जी लगेगा. और लेट अस अज्यूम दैट कि एक फोर्स df लग रहा है जो रॉड लगा रहा है इसके ऊपर, किस डायरेक्शन में, से डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा रहा है. df कौन सा फोर्स है, जो रॉड ने अप्लाई करा है. ठीक है, अब हमें पता है सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन. सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन. तो इस पार्टिकल के ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, एक तो df, हम इस केस में नीचे वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं, df लग रहा है, और एक कौन सा फोर्स लग रहा है, dm इंटू जी. सही है. दिस इज इक्वल्स टू, अब इस पार्टिकल का मास dm और इस पॉइंट की एक्सेलरेशन कितनी होगी, क्योंकि dm मास जो है वो रॉड के साथ ही अटैच्ड है, तो इसकी एक्सेलरेशन वही होगी जो हमने प्रीवियस पार्ट में a पॉइंट की कैलकुलेट करी है. अब a पॉइंट की एक्सेलरेशन हमारे पास कितनी आई थी, दिस वाज 3g/2, सो इनटू 3g/2 हो जाएगा. तो df क्या आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 3dm इंटू g/2 माइनस dm. दिस इज इक्वल्स टू dm into g/2. This will be the force that will be applied by rod on the particle of mass dm. ने इस C पार्ट में निकालना है find the force applied by the hinge on the rod. ये C पॉइंट पे हमारे पास हिंज था, तो हिंज फोर्स यहाँ पे अननोन है, तो इसीलिए हमने दो डायरेक्शन में, एक y डायरेक्शन और एक इस डायरेक्शन में, इसको हमने बोल दिया हिंज फोर्स को ny और इस डायरेक्शन में बोल दिया nx. ठीक है जी. तो हमें पता है फोर्स एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन. सिंस nx यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपली ज़ीरो. क्यों, क्योंकि x डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है. एट t इज इक्वल्स टू ज़ीरो, एट जस्ट आफ्टर t इज इक्वल्स टू ज़ीरो, यहाँ पे इस डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो इसीलिए सिंपली nx क्या हो जाएगा, ज़ीरो. ओके, तो आगे हम y डायरेक्शन में अगर हम सॉल्व करें, मैं इस डायरेक्शन को यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन को हमने से पॉजिटिव मान लिया. ठीक है, तो अगर हम ये वाला फार्मूला यूज़ करें, सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो आएगा हमारे पास. अब y डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेस हैं, एक तो हमारे पास mg है और एक ny. दिस शुड बी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. इस पॉइंट में किस पॉइंट का एक्सेलरेशन लिया जाता है, सेंटर ऑफ मास. तो सेंटर ऑफ मास का हमारे पास एक्सेलरेशन कितना आया था लास्ट पार्ट में, दैट वाज 3g/4. तो दिस इम्प्लाइज ny इज इक्वल्स टू, अगर हम इसको सॉल्व करें तो आ जाएगा हमारे पास कितना, mg/4. ओके,
तो हिंज फोर्सेस आगे एन एक्स इज इक्वल्स टू 0 एंड एन वाई इज इक्वल्स टू mg by 4. Okay, that's it from my side. Thank you.